जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद आशीष। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की प्री और मेंस के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जितने भी न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि हमें कहाँ से शुरू करना है, तो कहाँ से क्या करना है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है आपको सबसे पहले। एनसीईआरटी यूपीएससी की बैकबोन है एक तरीके से कहा जाए तो, और प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। हिस्ट्री के लिए क्लास 6 to 10 की हिस्ट्री पहले देख लेते हैं, फिर 12th की देखेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, एक अच्छा वन क्लास 6 के लिए देखिए, हमारे अतीत 1, हमारे अतीत 2, हमारे अतीत 3 और पास्ट 1, 2 एंड 3। ये क्या है, हिस्ट्री की बुक है क्लास 6, 7th और 8th की। अब 9, 10th की देखिए, भारत और समकालीन विश्व 1, भारत और समकालीन विश्व 2, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 एंड 2। ये क्या होगी, क्लास 9th और 10th के लिए हिस्ट्री की बुक्स। 11th और 12th के लिए हिस्ट्री की बुक्स देख लेते हैं अपन। तो 11th में एक बुक है, क्या है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। अब देखिए, और ये क्लास 12th में 3 बुकें हैं हिस्ट्री की। भारतीय इतिहास के कुछ विषय 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 3, थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री 1, 2 एंड 3 पार्ट। तो इस प्रकार हिस्ट्री की टोटल बुक्स हो गई आपकी 9 बुक आपकी हिस्ट्री की है टोटल। ये आपको पढ़नी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से, इन्हें छोड़ना नहीं है। देखते हैं आगे। अब सोशियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो सोशियोलॉजी में 6 to 8 देखिए, इंडियन सोसाइटी, इसमें देख लीजिए आप। देखिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। ये इंडियन सोसाइटी के लिए आपको पढ़नी है, ध्यान रखना। और इसके बाद देख लेते हैं क्लास 11th एंड 12th में कौन सी बुकें लगनी है। देखिए, क्लास 11th में सोशियोलॉजी की जो बुक है, समाजशास्त्र परिचय, समाज का बोध, ये हो गई क्लास 11th की। क्लास 12th में देखिए, क्लास 12th की है भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो ये सब है सोशियोलॉजी की बुक। इंडियन एंड इंडिया, मतलब इंडियन सोसाइटी की भी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी के लिए भी ये बुक आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें सोशियोलॉजी की टोटल कितनी बुकें हो गई, 8 बुकें हो गई। 2 12वीं में हैं, 2 11वीं की बुकें हैं और 6, 7, 8, टोटल 7 बुकें लगभग। मतलब आपको ये सब इनको पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में पृथ्वी हमारा आवास, द अर्थ और हैबिटेट, ये आपको पढ़ना है क्लास 6 के लिए। हमारा पर्यावरण दूसरा, और इन्वायरमेंट क्लास 7th की है। क्लास 8th की है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये आपको 6, 7, 8 के लिए ज्योग्राफी की बुक्स पढ़नी है। अब देखिए, इसमें 9th और 10th की बुक कौन सी ज्योग्राफी की। तो समकालीन भारत, समकालीन भारत 1, समकालीन भारत 2, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 एंड 2। ये ज्योग्राफी की 9th और 10th की बुकें हैं। और अब आगे देख लेते हैं 11th 12th में। तो देखिए, 11th में है भारत, भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। 11th में 2 बुकें, ध्यान रखना है, भारत, भौतिक पर्यावरण और भौतिक भूगोल के सिद्धांत। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इनके नाम लिख लीजिए और बुक के कवर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उस हिसाब से आप बुक ले लीजिएगा। ठीक है, भारत, भौतिक और पर्यावरण, इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, और क्या, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये 11th की बुक्स होगी। 12th की बुक्स देख लेते हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और पीपल एंड इकोनॉमी। ये हो गई क्लास 12th की। तो इस प्रकार मतलब टोटल 9 बुक्स हो गई यहाँ पे। 2 12th में हैं, 2 11th में हैं और 6, 7, 8, 9, 10th में सब में एक एक बुक्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ज्योग्राफी की बुक्स हो गई। अब पॉलिटिकल साइंस देखिए, ये GS 3 पेपर के लिए है पॉलिटिकल साइंस। तो GS 2 के लिए है, मतलब GS 2 के पेपर के लिए है पॉलिटिकल साइंस में। देख लीजिए आप, पॉलिटी के लिए लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 से शुरू होती हैं ये। लोकतांत्रिक राजनीतिक 1, लोकतांत्रिक राजनीतिक 2। तो आपको ये पढ़ना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। ठीक है। अब देखिए, ये तो 9th एंड 10th की हो गई। अब 11th 12th की बुक्स देख लेते हैं। तो ये क्या है, 11th 12th में राजनीतिक सिद्धांत 11th की क्लास की है, और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये भी मतलब क्लास 11th की है। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपको ध्यान रखना है। ये 11th की बुक है। अब 12th की बुक्स देख लेते हैं यहाँ पर पॉलिटी की। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस में आपको टोटल 6 बुक्स पढ़नी है। ठीक है। ये क्या है, समकालीन विश्व राजनीति, ये क्लास 12 के लिए है, और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये भी कक्षा 12th के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आपको ध्यान रखना है, और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये क्लास
ट्वेल्थ की बुक हो गई पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आपको टोटल कितनी बुक पढ़नी है पॉलिटिक्स के लिए? 6 बुक। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 6 बुक्स पढ़नी है। चलिए देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी 9 से शुरू होती है। तो 9 में क्या है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमी जो है आपको GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। GS3 पेपर GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र की बुक्स आप देख सकते हैं। कक्षा 9 में अर्थशास्त्र इकोनॉमी, और कक्षा 10 की है आर्थिक विकास की समाज, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 बुकें 9th और 10th की। अब देखते हैं 11th और 12th की। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये कक्षा 11 की बुक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडिया एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्लास 11th की बुक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लास 12th की बुक्स देख लेते हैं। क्लास 12th में व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इंडस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यष्टि मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपको इकोनॉमी के लिए पढ़ना GS3 में इंपॉर्टेंस है। और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप साथ ही साइंस की बुक्स भी, आर्ट एंड कल्चर की, हाँ ये बुक भी आपको जरूर पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर की क्लास 11th की रहेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगी काफ़ी। इसके आप कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और कुछ छोड़ भी सकते हैं। 9 और 10 चैप्टर इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़िएगा। बाकी आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है उसमें। तो देखो आप साइंस की क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की बुक्स पढ़नी है आपको। और क्लास 11th में आपको 9th और 10th के भी कुछ चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। और क्लास 11th में केमिस्ट्री का आपको 14 और 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। और बायोलॉजी में 4 और 5 चैप्टर आपको 11th की बुक से पढ़ने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और 12th में आप 16 चैप्टर पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट खास है नहीं। और बायोलॉजी में आपको 12th में 8, 9 और 10 चैप्टर आपको बायोलॉजी में कवर करने हैं। तो और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद।